हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 7 नवंबर से लेके 17 नवंबर कैसा रहेगा ये समय। इस समय में आपका जो भाग्य है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो क्या लेकर आ रही है। क्या आप कर्म करोगे, कौन से ऐसे गलत कर्म करोगे जिससे मैं आपको बचाऊंगी। ठीक है, ये टैरो आपको बचाएगा। जो भी हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, और कोई बुरा इंसान, कोई धोखा, उन सारी चीज़ों से आप बचने वाले हो। साथ साथ जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएगा, कहाँ पे आपको क्या काम करना चाहिए, कहाँ पे आपको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ये रीडिंग आपके पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी। और करियर में आप क्या होने वाला है, वो सारी बातें। और राइट, सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, अभी कुछ और भी कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। वाओ, ओके, दिस इज़ रियली अमेजिंग। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ठीक है ना। अभी कुछ और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। और एक दो बात बता ही दूँ मैं आपको कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं, ऑनेस्ट रीडिंग चाहते हैं, एकदम कंप्लीटली गाइडेड, फुली गाइडेड होना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिलेशन, जो भी टॉपिक है, हीलिंग तक करानी हो, आप मुझसे ले सकते हो रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही एनर्जेटिक बॉडी से, अपने फिजिक्स से, ठीक है, अपने बॉडी से फिजिकली आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं, बहुत ही लाइट फील करने वाले हैं। आपके अंदर की, सभी इंसान के अंदर होता है, और आपके अंदर भी जो है, जो यूथफुल एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी, वो डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है बहुत ही ज़्यादा। तो समय आ चुका है, टाइम आ चुका है एक्साइटमेंट का। ठीक है, आप बहुत एक्साइटेड रहने वाले हो। फ्रेश आइडियाज़, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहने वाली है। एंड आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, तो कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, प्रमोशन हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा पैशन फील करने वाले हो। और एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई इंसान आपके लाइफ में इंटर करना चाहता है या करने वाला है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही पेशेंस, जो सभी को पता है कि मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, पेशेंस आ जाए तो मेरी लाइफ ही बदल जाएगी। तो आपके अंदर जो इम्पेशेंस है, वो पेशेंस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज न्यू बिगिनिंग होने वाला है, न्यू क्रिएटिव लाइफ होने वाली है, न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो। और पढ़ाई को लेकर, स्टडी को लेकर भी आप सही बात, अपनी ज़िंदगी का एक सही बात, मार्ग चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का जो है जॉब तक लगते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है फॉरेन से लेटर आ सकता है, वीज़ा आ सकता है, पासपोर्ट आपका बन के आ रहा है, जिससे आप बहुत एक्साइटेड और खुश रहने वाले हैं आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज़म और एनर्जेटिक मैं आपको फील कर पा रही हूँ इस 7 से लेके 17 नवंबर के बीच में, मतलब कल से लेके आपका 17 तक। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नई जगह पे जा सकते हो, कुछ नई चीज़ें जान सकते हो, नए लोगों को जान सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो। सो फ्रेश आइडिया रह सकता है, ये चीज़ है। तो आपके अंदर यर्निंग रहेगा कुछ नई चीज़ों को सीखने का। नई नई चीज़ें बहुत हो रही हैं। एक तो हो गया कुछ नया चीज़ सीखना, कुछ नए लोगों से मिलना भी हो रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल को ढूंढ पा रहे हैं, ग्रोथ ढूंढ पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ पा रहे हैं, और काफ़ी इंस्पायर्ड रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। जो आपके अंदर जैसे इम्पेशेंस था, वो ख़त्म हो जाएगा, और अपनी ज़िंदगी में आप एक सॉलिड प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और लेज़ीनेस जो है वो आपका, एक चाइल्डिश बिहेवियर भी आपके अंदर, वो आपका ख़त्म हो रहा है। जैसे टैंट्रम और लेज़ीनेस, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, चाइल्डिश बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रामेटिक हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा आपसे हो ही जाता है, फिर बाद में आप अफसोस करते हो, तो वो सब आपका ख़त्म हो रहा है। और अगर मोटिवेशन नहीं था ज़िंदगी में कि क्या करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर आ रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको अगर ऐसा लगता है, तो बात यह है कि सॉल्यूशन तो आपके बगल में ही है, पर आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे, ये आपकी गलती है। पर फाइनली टाइम आ चुका है
ये आप अपने हार्डशिप से, अपने पॉवर्टी से और अपने आइसोलेशन से रिकवर कर रहे हो। तो ये पीरियड है रेजिलेंस का और रिकवरी का। अगर आपका कोई जॉब लॉस हुआ है, पार्टनर आपकी लाइफ से चले गए हैं, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, जो भी हार्डशिप और पॉवर्टी है, पॉवर्टी मतलब थोड़ी सी गरीबी आ गई है, अकेलापन भी हो सकता है, लोनलीनेस हो सकता है, कहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया गया हो, ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में अगर आपका लो है, सब कुछ चल रहा, लॉस हुआ है, बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, कोल्ड सिचुएशन है, तो फाइनली उस चीज़ से आपकी रिकवरी हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, शिफ्ट कर रहे हो, पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से रिकवरी होने का टाइम आ चुका है। जैसे नया जॉब ऑफ़र मिल सकता है आपको, और जैसे नए सोर्स ऑफ इनकम को डिस्कवरी आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। और ये एक दो बात बताना चाहती हूँ कि कुछ पास्ट की फीलिंग आ सकती है जिसकी वजह से आप शेम फील कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। हो सकता है कि इसी वजह से आपको बहुत शेम फील हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करके, हाँ मेरी लाइफ का ये पार्ट था, मैंने ऐसा डिसीज़न ले लिया, अपने आप को मैं माफ़ करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके का होना चाहिए। एक दो बात अब मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स एक जैसी एनर्जी है, तो आप में से 9 से 10% लोग जो हैं वो थोड़ा सा उदास रह सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी मायूसी जो है वो रह सकती है, जैसे एंजाइटी, फियर, ठीक है, मेंटल एंग्विश। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है किसी बात का कोई रिग्रेट, पास में ड्वेलिंग करना। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस नाइट में फंसा रहूँ या इससे बाहर निकलूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव थॉट जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, निगेटिव थॉट आपको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो आपको खाया जा रहा है या निगेटिव थॉट को आप खाए जा रहे हो, दोनों एक ही जैसा ही है। तो ऐसा मैं थोड़ा सा देख पा रही हूँ कि मेंटली आप थोड़ा सा परेशान, डिस्टर्ब कुछ लोग रह सकते हैं। आपके अंदर का ये इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कोई बाहर का प्रॉब्लम नहीं है, बाहर के प्रॉब्लम तो मुझे उतने नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपके अंदर जो है वो ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्वीन ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है जिसका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। और देखो, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आपको बताना चाहता है कि जैसे ये कोई ऐसा इंसान आ रहा हो जो कि बहुत ही मैच्योर, इमोशनल भी हो और कंपैशनेट हो, ठीक है, ये इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होंगी या होंगे, अपने जो भी है, लाइक फीमेल हो मेल हो, अपने अकॉर्डिंग करना। तो एक ऐसे फिगर, एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो डीपली केयरिंग है और कह सकते हैं कंपैशनेट हो, ठीक है, कंपैशनेट फिगर है उस इंसान का, और डीपली आपको जानती हो। और ऐसा कोई इंसान जो आपकी लाइफ में 4-5 महीने से है, और वो बंदा या फिर वो बंदी आपको प्रपोज़ कर रहा हो बहुत ही रोमांटिक वे में, और ये इंसान आपको, इनका बिहेवियर ही बहुत नर्चरिंग होगा और ये बहुत ही ज़्यादा आपको नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, या अगर है कुछ टाइम से, तो आपको प्रपोज़ कर सकता है। इस टाइम आपको सिर्फ फेथ रखना है, भरोसा रखना है। यहाँ पे फेथ की बात की जा रही है, आपको भरोसा रखना है, आपको सही डायरेक्शन में यूनिवर्स लेकर आएंगे। अपने काम में इमोशन को ऐड ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो ऐसे इमोशन जो बेकार के इमोशन हो, ठीक है, आपको अपने फाइनेंस को और करियर को कंट्रोल में रखना होगा, इमोशनली ज़्यादा नहीं होना होगा। स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो अगर अभी आपको करना है तो सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब और फैमिली मेम्बर बन जाना है, ताकि फ्यूचर में जो भी रीडिंग आए, ठीक है, उसे आप देख सको और गाइडेड रहो। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक है। सो वर्ड ऑफ लव, इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस टाइम 7 से लेकर 17 के बीच में आपको अपने दिल से स्पीक विथ योर लव हार्ट, ठीक है, प्यार से कह सकते हो, प्यार भरी बातें करो, दिल से बातें करो, लड़ाई झगड़े मत करो, सिंपल सी बात। सो वाई टेक केयर।